गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। तो आज केवल अपन इसका बेस केवल इंट्रो लेंगे, कंपनी अकाउंट्स है क्या। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। तो सबसे पहले यह आता है कि कंपनी होती क्या है, व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके थ्रू बनती है, एक लॉ के थ्रू बनाई जाती है। यानी क्या है, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन credited by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। यानी कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो किसके थ्रू बनती है, लॉ के थ्रू बनती है। इसका एक अलग से अस्तित्व होता है जो अपने साइन की जगह क्या यूज में लेती है, कॉमन सील यूज में लेती है। अब बात करें कंपनी कितने टाइप की होती है। वैसे तो कंपनियां अलग अलग टाइप की होती है, बट यहां पे जो अपन बात करेंगे वो किसके बेस पे बात करेंगे, शेयर्स के बेस पे। तो शेयर्स के बेस पे कंपनी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। यानी शेयर्स के बेस पे अपन कह सकते हैं अपनी कंपनी दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब दोनों में होता क्या, यानी क्या डिफरेंस होता है, तो उसकी अपन अब बात करेंगे आगे। तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। बट पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 7, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। यानी पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने भी पर्सन इन कितने भी मेंबर्स इन कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब सेकंड बात करें इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स खरीदने के लिए। बट पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर सकती है, मतलब कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर सकती है। नेक्स्ट बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स किसी अदर को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती, केवल पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिमिटेड वर्ड यूज में लेना। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती है उन कंपनियों के लास्ट में क्या लिखा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड। यानी जिन कंपनियों के नाम के लास्ट में क्या बढ़ा जाए, प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब वो कौन सी कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां। पर जिन कंपनियों के लास्ट में क्या बढ़ा जाए, लिमिटेड, ओनली फॉर लिमिटेड ही लिखा हुआ हो, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है, पब्लिक। यानी मेनली अपन नाम से भी पहचान सकते हैं कि कौन सी पब्लिक कंपनी और कौन सी प्राइवेट कंपनी है। तो नाम के आगे प्राइवेट में तो क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा, और पब्लिक कंपनी में केवल क्या लिखा रहता है, लिमिटेड वर्ड रहता है। तो ये तो डिफरेंस रहा कंपनी का। अब मेनली जो अपन अपने पढ़ेंगे इसके अंदर, वो अपन क्या पढ़ेंगे, अपने शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज शेयर्स, कि शेयर्स होते क्या है। तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उन पार्ट्स को ही क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं, अपन को पता है कंपनी छोटा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है। तो कंपनी क्या है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसमें पैसा भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं किसी कंपनी में टोटल पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 10 करोड़। अब 10 करोड़ तो कोई आदमी लगाएगा नहीं सिंगल, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इसमें पब्लिक भी क्या कर सके, अपने पैसा इन्वेस्ट कर सके।
इसलिए ये क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड। मतलब मान लेते हैं इसको कितने रुपए में डिवाइड करा, 100 रुपीज में डिवाइड कर दिया। तो 100 रुपीज किसके कितने पार्ट्स होंगे, तो उसके लिए इसमें डिवाइड दे देंगे अपन किसका, 100 का। तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 लाख, सॉरी कितना आ जाएगा अपना ये 10 लाख। तो आपने क्या करा, 10 करोड़ को 100 पार्ट्स में क्या करा, डिवाइड करा। तो एक पार्ट्स कितने रुपए का हुआ, 100 रुपीज का। उसके कितने पार्ट्स हुए, 10 लाख। तो जो ये 10 लाख पार्ट्स हुए, इन्हीं को क्या बोला जाता है, शेयर्स। तो क्या होता है, जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते, डिवाइड। और हर एक छोटा पार्ट्स क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। तो जितनी भी कैपिटल होगी उसकी टोटल उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट्स क्या कहलाएगा अपना, शेयर्स। तो ये तो बात हुई शेयर्स की। अब शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, तो शेयर्स अपने दो ही टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मेनली ध्यान रखना, पूरी शेयर्स कैपिटल जो कंपनी है जो अपन पढ़ेंगे अभी अपने इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, वो केवल इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन को इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जिन पर्सन के पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के क्या कहलाते हैं, मेन ओनर्स कहलाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, या इन्हें कह सकते हैं एज ए क्या होते हैं, कंपनी के लिए इन्वेस्टर होते हैं, आउटसाइड पर्सन होते हैं। अब ये तो हो गया डिफरेंस, ये क्या रहेंगे, मेन ओनर्स होंगे। ये कौन होते हैं, अपने आउटसाइड पर्सन, इनकी इन्वेस्टर भी जिनको अपन बोलते हैं। सेकेंड, इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, अपने ओनर्स है। तो सारे राइट किसके पास होते हैं, इक्विटी के पास। मतलब कंपनी में जब भी मीटिंग होगी तो मीटिंग में प्रेजेंट होने का राइट किसका होगा, इक्विटी का। प्रेफरेंस का कोई राइट नहीं होता। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें वोटिंग देने का राइट किसका होता है, इक्विटी वालों का। प्रेफरेंस शेयर्स का कोई राइट नहीं होता। तो सारा राइट किसके पास होता है, इक्विटी वालों के पास। प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई राइट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक आउटसाइड पर्सन, एक इन्वेस्टर होते हैं ओनली। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को केवल दो ही राइट मिले हैं, इनको केवल दो ही राइट मिले, बाकी सारे राइट किसके पास होते हैं, इक्विटी के पास। अब वो दो राइट क्या है, जब भी कंपनी को साल के लास्ट में प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या बांटती है, डिविडेंड। तो सबसे पहले डिविडेंड किसे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। इक्विटी वालों को डिविडेंड कब मिलेगा, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। यानी इनको देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से डिविडेंड मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर्स को। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को दो राइट मिले। पहला राइट तो क्या मिला कि जब भी कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से क्या बांटेगी, डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर्स को। उसके बाद ही किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को। सेकंड, इन्हें राइट मिला किसका, कैपिटल का। जब भी कंपनी क्या होगी, बाइंड अप होगी, बंद होगी, तो सबसे पहले जो पैसा रिटर्न होगा वो किसका रिटर्न होगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। मतलब जब भी कंपनी बाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले जो कैपिटल रिटर्न होगी वो किसको होगी, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। उसके बाद ही किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर्स को। मतलब इक्विटी शेयर कब मिलेगी, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कह सकते हैं सारे राइट तो इक्विटी के पास है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को केवल दो राइट मिले। एक तो सबसे पहले डिविडेंड लेने का और एक सेकेंड कैपिटल लेने का। तो ये तो था अपना कंपनी का बेसिक इंट्रो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अपनी शेयर्स की अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स।